भले ही आप पिज़्ज़ा, बर्गर या पास्ता जैसे जंक फूड्स नहीं खा रहे हैं और घर पे बना हुआ अच्छा डिनर कर रहे हैं, फिर भी आपकी शुगर अगर बढ़ रही है तो कुछ गलत हो रहा है। और ये गलती आपकी आदत नहीं, आपका रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस की वजह से हो सकती है। तो ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हमें अवॉइड करने चाहिए जो कि बिल्कुल ही गलत है, और कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जिससे आपके शुगर पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है, ये मैं आज आपको इस वीडियो से बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहले बात करते हैं वर्स्ट फूड कॉम्बोज। तो ये कॉम्बिनेशंस कौन से हो सकते हैं? ऐसे कॉम्बिनेशंस जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में और ग्लाइसेमिक लोड में दोनों ही ज़्यादा है, वो आपको अवॉइड करने हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर जो वर्स्ट साबित हुआ है, वो है सफ़ेद चावल और आलू की सब्ज़ी। और सफ़ेद चावल यानी कि पॉलिश राइस, और पॉलिश राइस में रहते हैं बहुत सारे कार्ब्स, और ये कार्ब्स आप जब आलू के कार्ब्स के साथ मिलाते हैं तो ओवरऑल डिश का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही बढ़ने वाला है, और जिसकी वजह से आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे असर होने वाला है। और जब भी आप ये कॉम्बिनेशन खास करके रात के टाइम में जब खाते हैं तो इंसुलिन पे उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, और इंसुलिन अच्छे से नहीं सिक्रीट हो पाता, और सुबह जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आपकी शुगर बहुत हाई आ जाती है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो आइडेंटिफाई हो चुका है वो है मैदे की तवा रोटी और बूंदी रायता। बहुत सारी शादियों में या फिर फंक्शन में रात के टाइम ये दोनों चीज़ें डिनर में प्रेजेंट रहती है। जब भी आप ये खाना खाते हैं, ख़ास करके मैदे की रोटी आप जब खाते हैं तो बहुत सारे सिंपल कार्ब्स आपके शरीर में जाने वाले हैं। मैदा एक रिफाइंड फ्लोर है, और जब भी ये रिफाइनमेंट की प्रोसेस रहती है तो सारा फाइबर निकल जाता है। भले ही ये व्हीट से क्यों ना बना हो, लेकिन रिफाइनमेंट की प्रोसेस की वजह से सारा फाइबर मैदे से चला जाता है, और जब भी फाइबर चला जाएगा तो आपका ग्लूकोज एब्सॉर्ब नहीं होगा, और जो बचेगा वो है ओनली कार्ब्स। ये सिंपल कार्ब्स मैदे के रोटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, और जब भी ये तवा वाली रोटी या फिर मैदे की रोटी आप बूंदी रायता और ऐसे रायतों के साथ आप कंबाइन करते हैं, और इन रायतों में भी कई बार शुगर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ओवरऑल इस डिश का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही बढ़ जाता है। तो ये सिंपल क्यों ना हो, लेकिन ये आपके शुगर कंट्रोल के लिए इतना सिंपल नहीं है। तो आप मैदे वाली रोटी को व्हीट रोटी से या फिर भाकरी से, जो जो ज्वार की या फिर बाजरा से बनी रहती है, उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर मल्टीग्रेन रोटी आप ट्राई कर सकते हैं। और रायता को आप फ्रेश वेजिटेबल्स यानी कि ताज़े वेजिटेबल जैसे कि कटी हुई ककड़ी या फिर गाजर या फिर बीट जैसे हेल्दी चीज़ें से आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक और गलती जो डिनर में हो सकती है कि वो है एक डिश का बनना। बहुत घरों में ये एक आदत रहती है कि रात के टाइम एक ही डिश बनती है, और ये एक डिश के बनने के चक्कर में कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, जैसे कि सैंडविच, या फिर अच्छी वाली जो डिलीशियस रहती है वो है दाबेली। ये दोनों चीज़ें मैदे से और पोटैटो से बने रहते हैं, और ये भी एक गलत कॉम्बिनेशन है। सैंडविच में अगर आप वाइट ब्रेड यूज़ करते हैं तो उसमें भी मैदा आ जाता है। अगर आप बटर यूज़ करते हैं तो उससे आपके शरीर में ट्रांस फैट जाने वाले हैं। तो अगर आप एक ही डिश बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीग्रेन भाकरी बना सकते हैं, या फिर पराठा बना सकते हैं, या फिर ज्वार की रोटी बना सकते हैं, जो आप सैलड्स के साथ खा सकते हैं। ऐसी वाली हेल्दी ऑप्शंस आप चूज़ कीजिए। तो अब बात करते हैं बेस्ट डिनर कॉम्बोज़। कौन से ऐसे डिनर कॉम्बोज़ आपको लेने चाहिए जिससे आपके शुगर पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। तो पहले स्थान पे आता है मल्टीग्रेन की रोटी, छिलके वाली मूंग दाल और खीरे का सैलेड।
तो अगर हम मल्टीग्रेन रोटी की बात करें तो उसमें ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, रागी आएगा, जो कि एक सुपर फूड है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइबर्स मिलने वाले हैं, मिनरल्स मिलने वाले हैं, विटामिन्स मिलने वाले हैं, प्लस ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में भी कम है। इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ने वाली है। छिलके वाली मूंग दाल से आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलने वाला है, ख़ास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको मिलने वाला है, जिससे आपके डायबिटीज़ में प्रेजेंट जो न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम होने में मदद होने वाली है। और खीरे के सैलड से आपको फाइबर मिलने वाला है, वाटर कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि कुकम्बर में वैसे ही वाटर कंटेंट अच्छा रहता है, प्लस आपको विटामिन सी मिलने वाला है, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। दूसरा अच्छा कॉम्बिनेशन जो आप डिनर को खा सकते हैं वो है बेसन या फिर ओट्स का चीला और पुदीने की चटनी। इस ओवरऑल डिश का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही कम है। ओट्स या फिर बेसन से आपको प्रोटीन्स मिलने वाले हैं, ओट्स से आपको फाइबर भी जाने वाला है। जब भी आप पनीर खाएंगे, पनीर से भी आपको बहुत सारे प्रोटीन्स मिलने वाले हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स में तो काफ़ी कम रहते हैं, ज़्यादातर इनमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, तो इससे आपको एनर्जी भी मिलने वाली है। और जब भी आप पुदीने के चटनी के साथ खाने वाले हैं तो पुदीना इज़ गोइंग टू हेल्प इन डाइजेशन, क्योंकि पुदीने में कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं जिससे आपकी डाइजेशन की प्रोसेस सुधर जाती है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं वो है वेजिटेबल दलिया और 1 कटोरी दही या फिर 1 ग्लास छाछ। अभी वेजिटेबल दलिया से आपको फाइबर मिलने वाला है, वेजिटेबल से आपको एनर्जी मिलने वाली है, प्लस विटामिन्स, मिनरल्स ये मिलने वाला है। अगर आप फ्रेंच बीन्स डालते हैं या फिर कैरेट्स डालते हैं या फिर बीटरूट जैसे हेल्दी वेजिटेबल्स अगर आप डालते हैं तो आपको विटामिन्स, मिनरल्स अच्छा मिलने वाला है, प्लस दलिया होने की वजह से उसका जो फाइबर कंटेंट है वो भी अच्छा है। ओवरऑल डिश का तो ग्लाइसेमिक लोड तो काफ़ी ही कम रहता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, प्लस जब भी आप ये कॉम्बिनेशन 1 कटोरी छाछ, 1 कटोरी दही जो घर पे बना हुआ हो या फिर 1 ग्लास छाछ से कंबाइन करते हैं तो इससे आपको प्रोबायोटिक्स भी मिलने वाले हैं। और ये प्रोबायोटिक्स आपका डाइजेशन सुधारने वाले हैं, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने वाले हैं, प्लस डाइजेशन अच्छा होने से आपकी ओवरऑल गट फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। और वीडियो के अंत में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे डिनर के कुछ गोल्डन रूल्स होने चाहिए। जो पहला है वो है समय पे डिनर करना। अगर आप लेट डिनर करते हैं तो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और इससे भी आपके शुगर का स्पाइक हो सकता है। दूसरा है पोर्शन कंट्रोल। भले ही आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाते हैं तो भी आपका शुगर बिगड़ने वाला है और आपका डाइजेशन अफेक्ट होने वाला है। तो और तीसरा गोल्डन रूल जो आपको रखना चाहिए वो है डिनर के बाद 15 से 20 मिनट तक अगर आप चलते हैं तो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, आपका डाइजेशन सुधर जाएगा। तो ये गोल्डन रूल्स आप याद रखिए और ऐसे ही जानकारी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।